हाथरस में हुए दर्दनाक हादसे के बाद से भोले बाबा फरार है। ये वही भोले बाबा है जो कभी सूरजपाल सिंह के नाम से जाना जाता है, लेकिन इसने सत्संग के बहाने गरीब मासूम लोगों को ऐसा गुमराह किया कि लोग इसे साक्षात भगवान मानने लगे। अब जरा देखिए क्या है भोले बाबा के सफेद चोले का राज, जिसने इसे मायावी बना दिया। माँ का पता नहीं है सर। रास्ते में हर जगह दिक्कत 2 जुलाई दिन मंगलवार हाथरस जिले के सिकंदराराव थाने क्षेत्र के फुलरई गांव में मौत का ऐसा तांडव हुआ है जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। सत्संग खत्म हो चुका, एकदम भगदड़ मची है। जो इंसान गिर गो वो उठो ही ना है, फिर कुचल के सब मर गए, मर गए भैया। माँ गई भैया, मेरी तो सब लटका में तो भैया कची ना बचो। गए बोले वो अपना भाषण सुना के तुरंत भीड़ एकदम से बाहर को निकली, सारी भीड़ एक साथ निकली। आया था कि पानी भर रहा था वहाँ पे, कीच हो रही थी, तो उस कीच में जो गड़ गया वो निकला नहीं है और गिर गया है। वो भाजे उन्हें उठाने के लिए, तो वही भी गड़ा रह गया उसमें। 16 जिलों के 181 लोगों की मौत ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार भले ही सख्त कार्रवाई और एक्शन की बात करे, लेकिन इतना तो साफ है कि हाथरस कांड घोर लापरवाही, प्रशासन की नाकामी और भोले बाबा के जबरदस्त सियासी रसूख की वजह से ही हुआ है। इस खौफनाक कांड के बाद हर कोई यही जानने की कोशिश में जुटा है कि आखिर बाबा भोले ने कब से और कैसे सत्संग के नाम पर इतना बड़ा साम्राज्य बना लिया। पहले हम आपको बताते हैं कि बाबा कौन है और उसके बाबा बनने का मकसद क्या है। गुनाहों का देवता, सफेद कपड़ों वाला बाबा। आगरा के केदार नगर से ही इस सूरजपाल ने बाबा बनने का काम शुरू किया था। पहले ये जादू टोना करता था। इतना ही नहीं बल्कि मरे लोगों को जिंदा करने का दावा तक करता था। इसके लिए महिलाओं को अपनी अहमियत दिखाई। धीरे धीरे बाबा सफेद कपड़े वाले बाबा के नाम से मशहूर हो गया। फिर शुरू हुआ इस बाबा का सफेद कपड़े वाले बाबा से भोले बाबा बनने का सफर। मेरा तो ये कहना है सबसे पहले उनको अरेस्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर उनके भक्तजन इतने मर गए और वो सच में बाबा हैं तो उनको वहाँ खड़े होके उनकी सेवा करनी चाहिए थी, ना कि वो भाग जाना चाहिए था। इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई कुछ तो है इस पूरे कांड के पीछे जो वो भाग गए। सूरजपाल सिंह जाटव उर्फ भोले बाबा की पोल खुलना शुरू हो चुकी है। योगी सरकार भी हाथरस कांड की जांच हादसा और साजिश दोनों एंगल से कर रही है। हाथरस में सत्संग के बीच मची भगदड़ की असल वजह क्या थी? भगदड़ तो हुई, लेकिन हुई क्यों? और भीड़ महिलाओं और बच्चों को कुचलती हुई चली गई। इसमें मुख्य गलती किसकी थी? यहां तक कि गलती सबूत तक छिपाने की कोशिश भी हुई। हाथरस मामले में गंभीर धाराओं में दर्ज हुई एफआईआर में इन सब बातों का जिक्र किया गया है और शुरुआती जांच के आधार पर मुख्य सेवादार देव प्रकाश मधुकर समेत अन्य अज्ञात आयोजकों सेवादारों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। भारतीय न्याय संहिता के तहत दर्ज एफआईआर में गैर इरादतन हत्या की धारा 105 और सबूत छिपाने की धारा 238 भी लगाई गई है। हालांकि बड़ी बात यह है कि इस एफआईआर में जगत गुरु साकार विश्वहरि भोले बाबा का नाम नहीं है। इस समय मेरी मौजूदगी सिकंदराराव के दमोदपुरा इलाके में है। दमोदपुरा की न्यू कॉलोनी में मैं खड़ा हूं और आप यहां पर घर देखिए, ताला देखिए, घर के बाहर लटका हुआ है। और ये घर दिखाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो आयोजक करता थे फुलरई गांव में जो भगदड़ मची, जहां पर 121 लोग की जान चली गई, ये उन आयोजक कर्ताओं के घर हैं जिनके खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। बाबा भोले का मायाजाल यूपी, हरियाणा, राजस्थान में काफी ज्यादा फैला हुआ है। सूट बूट वाला ये बाबा अपने सत्संग में सबसे ज्यादा SC, ST और OBC से जुड़े लोगों को टारगेट करता था। अपने बगल के सिंहासन पर जिस महिला को यह बिठाता है उससे जुड़े कई हैरान करने वाले दावे किए जा रहे हैं। सूरजपाल सिंह उर्फ भोले बाबा सिंहासन जैसी कुर्सी पर बैठता था, जिसके बराबर में ही एक और कुर्सी लगाई जाती जिस पर इसकी पत्नी बैठा करती थी, जिन्हें माता श्री भी कहा जाता है। कई दावों में सत्संग के दौरान मंच पर बैठने वाली महिला को बाबा की पत्नी या सेविका बताया जा रहा है, लेकिन भक्तों के बीच माजी या कहें माता श्री के नाम से पहचाने जाने वाली महिला बाबा की पत्नी नहीं बल्कि रिश्ते की मामी लगती है। भक्तों का दावा है कि साकार हरि उर्फ भोले बाबा के साथ उसकी मामी भी सत्संग के मंच पर बैठती हैं।
इधर सूरजपाल सिंह जाटव उर्फ नारायण हरि पर एफआईआर दर्ज न होने पर गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है और सियासत भी बेहद तेज हो चुकी है। हादसा हुआ है, पूरी सरकार की लापरवाही है, प्रशासन की लापरवाही है और ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश की सरकार और प्रशासन के लोग न जानते हों ये बातें कि जब कभी भी इस तरह के कार्यक्रम होते हैं बड़ी संख्या में लोग आकर के शामिल होते हैं। दुखद और दर्दनाक घटनाओं में भी वे राजनीति ढूंढते हैं और ऐसे लोगों की ये फितरत है कि चोरी भी और सीना चोरी भी। यह हर व्यक्ति जानता है कि सज्जन के फोटो किसके साथ में है। अब देखना होगा कि हाथरस हत्याकांड में योगी सरकार कितनी सख्त कार्रवाई करती है। फिलहाल सूरजपाल सिंह उर्फ बाबा भोले फरार हैं। हाथरस हादसे के बाद भी जहां बाबा सूरजपाल के लाखों भक्त अभी भी उनके गुणगान कर रहे हैं, तो वहीं बाबा के आश्रम के पड़ोस वाले गांव के लोगों ने न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे पर बाबा को ढोंगी और महिलाओं पर सम्मोहन करने वाला बता दिया है। करते हैं, कहते हैं यहाँ पैसा नहीं चढ़ता है या चढ़ावना नहीं चढ़ता, ये सब गलत बेवकूफ़ी बात है। एजेंट लोग जो जगह वे जगह से अपनी जो बस है भर भर के लाते हैं, उनसे चंदा लेते हैं, पूरा पैसा लेते हैं, खुद भी लेते हैं और यहाँ भी आश्रम में जो अध्यक्ष वगैरह जो कमेटी है उनको सौंप देते हैं और तभी। और ये बाबा के पास कहाँ से आया पैसा? कोई भी शक्ति नहीं है। एक जातवाद का एकता मान लीजिए उनमें, सब कुछ मान लीजिए। पब्लिक को बेवकूफ़ बनाना है, अन्यथा कुछ नहीं है। और मैं तो ये कहता हूँ ये विषय भूत का कोई इसके पास मंत्र है जो पब्लिक को मोह लेता है। गए थे इनके सत्संग में, यहाँ के तहाँ गए थे, तो यहाँ मटना पड़ता है मोनकपुर के पास में। वहाँ हम गए, ट्रैक्टर लेके हमारे गांव से गए, तो वहाँ पर देखा क्या, वहाँ दूध इकट्ठा किया गया, तो बाबा को, बाई जी को, दोनों को नहलाया गया उस दूध में। दूध में नहलाने के बाद में उस दूध की खीर बनाई गई थी, खुद आंखों से देखा हमने। तो वहीं से हमारी इच्छा हट गई, ये हमारी बाबा नहीं है, ये बवाल है। इनके 2-3 गांव के प्रधान ही हैं, तो सभी ने जैसे वोट डाले थे तो ये प्रधान हो गए। तो उसके बाद इन्हें एक शब्द बोला था जैसे कि देखो मेरे अंदर इतनी ताकत है, मैंने सारी दुनिया को अपने पैरों तक झुका लिया और ऐसे ही झुकाता रहूँगा मैं। तो मुझे इस बात से इनसे घृणा हो गई। हम तो कभी जाते ना, कोई तो ये कहता है कि दूध में नहाते हैं, खीर बनाते हैं, खिलाते हैं प्रसाद में। अच्छा। हाँ, कोई पैर धुल के पीती हैं इनके, कि बीमारी सब दूर हो जाती हैं सब। अब हम लोगों को तो ये पता नहीं, हम तो विश्वास करते नहीं हैं और नहीं हमने ऐसा कुछ सुना ना देखा। जो और लोग कहते हैं उन्हीं के मौसम।